हेलो बच्चों, लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। सो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है दैट मैच द एंट्रीज इन कॉलम 1 विद द करेक्टली रिलेटेड क्वांटम नंबर्स इन कॉलम 2 इंडिकेट योर आंसर बाय डार्कनिंग द एप्रोप्रिएट बबल्स ऑफ द 4x4 मैट्रिक्स गिवन इन द ओवरएस। सो हमको बेसिकली कॉलम 1 में जो डाटा दिए गए और कॉलम 2 में जो दिए गए उनको मैच करना है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या है। इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है क्वांटम नंबर्स। अभी देखिए जो कॉलम 1 में हमारे पास ए है वो है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन एन हाइड्रोजन लाइक एटॉमिक ऑर्बिटल। सो यहाँ पे जो फोकस जहाँ हमको करना है वो है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। और हमको पता है दैट ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ एल इंटू एल प्लस वन इंटू एच बाई 2 पाई। यानी कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जो है वो एल पे डिपेंड करेगा और एल इज एजीमुथल क्वांटम नंबर। यानी कि जो कॉलम 1 में ए है वो आपका मैच करेगा कॉलम 2 का क्यू से, क्योंकि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इज रिलेटेड टू एजीमुथल क्वांटम नंबर। सो यहाँ पे आपका हो गया ए इज रिलेटेड टू क्यू। अभी चलते हैं बी पे। बी पे देखिए दिया गया है दैट हाइड्रोजन लाइक वन इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शन ओबेइंग पाउलीज प्रिंसिपल। सो यहाँ पे फोकस हमको करना है इन पाउलीज प्रिंसिपल। सो अगर आप पाउलीज प्रिंसिपल को ध्यान में ले, सो पाउलीज प्रिंसिपल स्टेट्स दैट no two electrons, no two electrons can have the same set of quantum numbers। अभी अगर आप देखेंगे कि मान लीजिए टू इलेक्ट्रॉन्स आप कंपैरिजन के लिए ले रहे हैं और दोनों दोनों इलेक्ट्रॉन्स का टू इलेक्ट्रॉन्स हैव सेम एन एल एंड एम वैल्यू। सो अगर आपको पाउलीज प्रिंसिपल फॉलो करना है, सो क्या होगा उसका जो एज वैल्यू होगा, हेंस दे विल डिफर इन द एज वैल्यू। इसका मतलब उन दोनों का जो स्पिन होगा वो अलग होगा। सो स्पिन अगर अलग होता है उन दोनों का, सो पाउलीज प्रिंसिपल का जो है, सो ये इलेक्ट्रॉनिक स्पिन क्वांटम नंबर के साथ रिलेट हो जाएगा। यानी कि बी जो है वो आपका एस के साथ मैच करेगा। सो बी जो आपका है वो आपका एस के साथ मैच करेगा। अभी चलते हैं सी पे। सी पे देखिए क्या है, सी पे दिया गया है शेप साइज एंड ओरिएंटेशन ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटॉमिक ऑर्बिटल्स। सो यहाँ पे हमको फोकस करना है शेप साइज एंड ओरिएंटेशन। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं साइज से। सो अगर जो साइज है वो डिपेंड करता है आपका एन जो है नम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, क्योंकि अगर एन बढ़ेगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ेगा, इसका मतलब उसका जो ऑर्बिट है वो बढ़ता जाएगा, उसका साइज बढ़ता जाएगा। और जो शेप एंड ओरिएंटेशन है, शेप एंड ओरिएंटेशन है ये डिपेंड करता है एल पे। क्यों? क्योंकि अगर मानिए आप एक पी ऑर्बिटल लेंगे तो उसको आपको क्या होगा, ऐसे जो इलेक्ट्रॉन है उसका शेप होगा डम्बल और इलेक्ट्रॉन क्लाउड का ओरिएंटेशन होगा कुछ इस तरह से। ये एक पी ऑर्बिटल है, सो वो डिपेंड करता है एल पे। यानी कि जो सी है दैट इज द शेप साइज एंड ओरिएंटेशन ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटॉमिक ऑर्बिटल्स दैट डिपेंड्स ऑन principal quantum number that is n as well as the azimuthal quantum number l। So c will match with p principal quantum number and q azimuthal quantum number। So c will match with p and q। c will match with p and q। अभी चलते हैं जो हमारा लास्ट में है। सो लास्ट थिंग इज
T, that is the probability density of an electron at the nucleus in hydrogen like atom. So probability density is the term that we need to focus on. So अगर हम D पे चले तो आप देखिएगा हमारे पास है हमारे पास है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। अभी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी हमको कैसे मिलता है? इट इज गिवन बाय साई स्क्वायर आर थीटा एंड फाई। अभी ये जो आर है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी में, ये आर डिनोट करता है रेडियल वेव फंक्शन दैट इज डिपेंडेंट ऑन एन एंड एल। और ये जो थीटा और फाई है, थीटा और फाई ये जो है, दिस इज डिपेंडेंट ऑन एंगुलर, थीटा और पाई फाई है आपका एंगुलर वेव फंक्शन एंड दैट इज डिपेंडेंट ऑन एल एंड एम। इसका मतलब हम बोल सकते हैं जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है, दिस इज डिपेंडेंट ऑन एन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एल एजिमुथल क्वांटम नंबर एंड एम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इसका मतलब जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी डी है कॉलम 1 में, वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पी, एजिमुथल क्वांटम नंबर क्यू और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आर के साथ मैच होगा। सो आपका डी का मैच होगा पी, क्यू एंड आर। आई होप यू गेट दिस वन। बेस्ट ऑफ लक।